हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है एकदम। तो आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर, मतलब हमारा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट करने वाले हैं, है ना। वन शॉट में पूरा चैप्टर हम लोग बहुत ही डीपली डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हर एक पॉइंट को भी छूटने ना पाए, कुछ हम लोग ऐसे ट्राई करेंगे, ठीक है ना क्लास। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की। देखो, फिजिकल चेंज होता है जब कोई भी चीज चेंज हो रही है और वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज ना कर पाए, है ना। मतलब वो चीज वही रहे। जैसे पेपर है, पेपर हम लोग स्कूल में खेलते नहीं, पेपर फोल्ड कर करके फेंकते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो पेपर को फोल्ड करते हैं, फेंक देते हैं, एरोप्लेन बनाकर उड़ाते हैं पेपर को। याद है आप लोग को? है ना, आप लोग करते थे पहले, अभी भी करते होंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, पेपर पेपर ही रहता है, एरोप्लेन नहीं बन जाता है असलियत में ना। पेपर का ही तो एरोप्लेन रहती है। यानी कि यहाँ पे पेपर चेंज नहीं हो रहा है, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, जो वो है वही है, सिंपली, है ना। वैसे अगर हम लोग जैसे घर पे है, हमने बात कर लिया, नहा लिया आराम से, तो इसमें हम लोग इंसान है, इंसान ही रहेंगे, जानवर नहीं बन जाएंगे नहाने से ना। या फिर जानवर इंसान नहीं बन जाएगा उसको नहला दो तो, सिंपली, है ना। जो समझ में आ रहा होगा तुम्हें, है ना। तो कहने का मतलब है फिजिकल चेंज में कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। देख लीजिए आप लोग एग्जांपल साथ में, है ना। यहाँ पहले मैं बता दूं, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी क्लास यहाँ पर, ठीक है। शेप और साइज चेंज हो सकता है ना, उसका शेप चेंज हो जाए थोड़ा सा, है ना आदित्य। शेप एंड साइज चेंज हो सकता है, मास चेंज हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा, नहीं होगा चेंज, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा, कहाँ चेंज हो जाएगा, उतना ही तो वेट रहेगा उसका, जो चीज रहेगी। अब देखिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जैसे कि वैक्स आप जानते हो ना, हमारी, देखो हम मोमबत्ती की बात करें, उसको बीच में बनाते हैं आपको, है ना। आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे हमारे पास मोमबत्ती है क्लास, बहुत ध्यान से देखिएगा, मोमबत्ती इतनी है, ठीक है। ये मोमबत्ती है और मोमबत्ती की विक है, क्या है ये? विक है। ये विक मतलब होता है जो बाती रहती है ऊपर की, वो जल रही होती है कुछ ऐसे, अच्छा खासा जल रही है ना। तो जो जल रही है मोमबत्ती, वो एग्जाम्पल किस चीज का पता है आप लोग को? वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। लेकिन जो इसका वैक्स है, वैक्स देख रहे हो आप लोग, ये वैक्स यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे मतलब बह रहा है, और बहते बहते यहाँ जाकर नीचे इकट्ठा हो जा रहा है ना। बाद में मोमबत्ती छोटी हो जाती है, उसका जो वैक्स होता है वो इकट्ठा हो गया रहता है। वहां पे जो वैक्स की बात अगर पर्सनली करें, केवल वैक्स की बात करें, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, है ना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो वो हो जाएगा फिजिकल चेंज का एग्जांपल। यानी कि हम नीचे की बात करेंगे तो फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर वही हम बात करें उसकी जो बाती है, जो जल रही है बाती, उसकी बात करें अगर, वो लोग क्या है, केमिकल चेंज हो जाएगा वो, सी, ठीक है ना। तो केमिकल चेंज में हमेशा समझ में आया कि आइडेंटिटी चेंज कर लेगा, जो बाती है वो जलने लगा। कैसे जल रहा था? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही थी उसके आसपास में ना, O2, है ना, ढेर सारी ऑक्सीजन उसके पास में रही होगी। जब ऑक्सीजन रहती है तो जलता है। आप लोग देखे होंगे दिवाली वगैरह में जब जलाते होंगे कैंडल, तो कैंडल कभी कभी बहुत स्लो हो जाती है, एकदम इतने जलती रहती है। तो आप लोग को लगता होगा कि बुझने वाली है, बुझने वाली है, लेकिन बुझती नहीं है, फिर से वो जलने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रहती है, थोड़ा कम हो जाती है तो थोड़ा धीमी हो जाती है। जैसे उसके पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस आती है, वैसे ही वो क्या करती है, फिर से जलना अच्छे से शुरू कर जाती है ना। तो हम लोग को लगता है कि मतलब देखो बुतने वाली थी, बुती नहीं, जल गई, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे थे, कैंडल की बात कर रहे थे, दोनों यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने। यानी कि कैंडल की बात करोगे उसमें दो चीजें एक साथ हो रही होंगी। कैंडल के वैक्स जो रहेगी वो फिजिकल चेंज करा रही होगी, और उसके साथ साथ में जो विक रहेगी उसकी विक, वो जो जल रही हुई बढ़िया धूम धड़ाके के साथ में, वो सर केमिकल चेंज का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है बर्निंग ऑफ कैंडल विक। विक का मतलब होता है, बाकी इस वर्ड को आप साथ में लिखिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, काफी कंफ्यूज करता है ना। बर्निंग ऑफ कैंडल लिख देगा, है ना। तो उसमें दो चीजें हो रही होती है, वैक्स की बात करेगा तो वो फिजिकल चेंज है, बट अगर उसकी विक की बात करेगा तो वो केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना क्लास। अच्छा, सेकंड एग्जांपल की बात करो फिजिकल चेंज में बच्चा, तो कटिंग ऑफ पेपर, जो आपका पेपर वगैरह होता है ना, उसको अच्छे से कट करो। बहुत हम लोग वजीर वजीर खेलते थे पहले, कट वट करके बढ़िया से अलग अलग उसकी पू बना लेते थे। तो पेपर ही रहेगा, है ना। उसमें लिख सकते हैं बादशाह, बादशाह बन तो नहीं जाएगा पेपर, है ना। अब सिंपली देखो यहाँ पर, और स्ट्रेट और करली हेयर, है ना, लड़कियों वगैरह जानते हैं, शादी दिन जानती है ना। तो क्या करती हैं वो लोग, मतलब बाल वाल मतलब वैसे पहले रहेगा, नहा वा लेती हैं, कभी शादी दिन आती हैं वो लोग तो नहा वा लेती हैं, और बाल वाल जो है स्ट्रेट रहता है तो करली कर लेती हैं, और करली रहेगा स्ट्रेट कर लेंगी। ये तुम नोटिस किए होगे, जिसका बाल करली रहता है पहले से, वो स्ट्रेट करना पसंद करता है ना, मतलब जो है उसमें खुश नहीं है वो। और जिसका करली पहले से स्ट्रेट रहता है वो क्या करता है, करली में करने में खुश रहता है ना, करली कर लेता है। आप लोग भी करती होंगे, ऐसा नहीं है सिंपली, है ना। आप लोग भी थोड़ा बहुत कर लेते होंगे, जेल लगाकर बढ़िया से, है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरे, कि जो बाल का करली करना है उसमें बाल ही रहेगा, उसको चाहे स्ट्रेट करो, करली करो, कुछ भी करो, बाल ही रहेगा, है ना, और कुछ नहीं हो जाएगा वो सिंपली। तो वो भी हमारा फिजिकल चेंज है क्लास। उसके साथ है मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आइस की बात करो, देखो केमिकल चेंज का मतलब होता है उसमें केमिकल चेंज होना चाहिए, केमिकल बदल जाना चाहिए, उसका फॉर्मूला चेंज होना चाहिए, है ना, उसका फॉर्मूला
चेंज हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। अगर आइस की बात कर रहे होते हैं हम लोग, तो आइस मतलब बर्फ होता है, और बर्फ का फॉर्मूला भी H2O ही होता है ना। और जब मेल्ट हो जाती है आइस, आइस क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने के बाद भी वो पानी का फॉर्मूला ही साथ में रखती है अपने, H2O, यानी पानी बन जाएगा। उसके साथ साथ अगर बात करेंगे एक लास्ट एग्जाम्पल की, तो कटिंग ऑफ ट्री, ठीक है सर। तो अगर पेड़ को काटते बैठते हैं ना हम लोग, कटिंग ऑफ ट्री करते हैं, तो कटिंग ऑफ ट्री एक सिंपल सा एग्जांपल है फिजिकल चेंज का, क्योंकि कट करने से हम लोग का पेड़ का जो वो है आइडेंटिटी वो चेंज नहीं होगा, केवल उसका शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकती है ना, अलग अलग हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, कट कर सकते हो अपने हिसाब से। हम लोग सीट वगैरह बना लेंगे, है ना, विंडो वगैरह बना लेते हैं, है ना, गेट वगैरह बनता है लकड़ियों का, है ना, सिंपली काट कर, लेकिन उसकी फिजिकल चेंज यानी वो फिजिकल चेंज ही रहेगा सिंपली क्लास। अब अगर बात कर ले हमने केमिकल चेंज की अच्छे से, तो हमने पहले बताई दी आप लोग को बर्निंग ऑफ कैंडल विक। उसके साथ में सेकंड एग्जांपल हो जाएगा मिल्क का कर्ड बनना, मिल्क का कर्ड बनना, यानी मिल्क पहले थी अब कर्ड बन चुकी है, पूरा पूरा अपना आइडेंटिटी ही चेंज कर डाली है, वो पहले कुछ और थी अब कुछ और है, यानी कि आइडेंटिटी चेंज कर लेगी, आइडेंटिटी आइडेंटिटी चेंज होगी, शेप साइज भी चेंज हो सकता है, शेप एंड साइज भी चेंज हो सकती है, ठीक है ना, मास भी चेंज हो सकता है, मास कंजर्वेशन ऑफ मास तभी फॉलो करेगा, मतलब चेंज अगर होगा भी, कुछ वेपर्स के फॉर्म में उड़ाकर कुछ हो रहा है, तो वेपर्स का भी मास कैलकुलेट करेंगे ना, जो वेपर बना अगर कोई चीज जल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन चीजें कुछ जल जाती हैं तो कम हो जाती हैं, लेकिन जलने के साथ में वेपर्स के फॉर्म में उड़ती हैं, है ना, तो कहने का मतलब वो चेंज नहीं होता है एक हिसाब से देखा जाए, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है कभी कभी थोड़ा कम रहता है, उसमें कुछ पार्ट जो है उड़ गया रहता है ना, गैस फॉर्म में, इस तरह से, है ना, वहां पे एवोल्यूशन हो गया रहता है। अब देखो हमारा मिल्क से कर्ड बन गई, कलर भी चेंज हो सकता है ना, कलर भी चेंज हो सकता है यहाँ पे, हाँ शेप साइज और उसके साथ साथ कलर भी चेंज हो सकता है, कलर स्टेट चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, कलर इसमें चेंज वैसे नहीं हो, अब तुम कलर कर दो उसको, जैसे पेपर है हमारे पास, को पेपर को कलर कर दिए हम, कलर चेंज कर सकते हो, मे बी कलर चेंज कर सकते हैं आप लोग सिंपली। यहाँ पे देखो शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, स्टेट भी चेंज हो सकता है, स्टेट, टेम्परेचर, जैसे कि कोई हीट हो गया कोई चीज, है ना, हीट, यानी कि इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, कौन कौन सी चीजें, FECTS, इतनी सारी चीजें होंगी। F मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ PPT बन सकता है, E मतलब एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस एवोल्यूशन हो सकती है, उसके साथ साथ C कलर में चेंज आ सकता है, T में टेम्परेचर में, स्टेट में, है ना, इन सब चीज में चेंज आ सकता है क्लास, बहुत अच्छे से इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, हमारे पेट में फूड जाता है और डाइजेस्ट होता है अच्छे से, है ना, 6 घंटे में 5-6 घंटे में खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है क्लास। फिर रेस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, अगर हम रेस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, तो जो आयरन होता है पहले वो आयरन रहता है, और आयरन रस्ट बनने के पर उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, पानी की प्रेजेंस में आता है, वो उसका फॉर्मूला पूरा पूरा चेंज होता है, जंग लग जाता है वो, और वो कमजोर हो जाता है ना, सिंपली क्लास। उसके साथ में अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ वुड की, किसकी बात करें, बर्निंग ऑफ वुड की, अगर आप वुड जला रहे हो, है ना, लकड़ी जला रहे हैं, तो लकड़ी की जलाना भी कौन सा एग्जांपल हो गया, केमिकल चेंज का, क्योंकि लकड़ी अब क्या बन जा रही है, राख बन जा रही है ना, तो इस तरह से हम देख लिए हम लोग यहाँ पे कि केमिकल चेंज भी हम लोग को समझ अच्छे से आ गया होगा। आई होप आप सबको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज अच्छे से समझ में आ गया। सबसे मोस्ट एग्जाम्पल अच्छा सा सबसे अच्छा ये वाला है कैंडल वाला, ठीक है, जिसमें दोनों चीज हो रही है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना क्लास।